चुकी थी और उसके मन में तरह तरह के ख्याल तूफान बनकर आ रहे थे। इसी दौरान उसने पास से गुजर रहे ऑटो को इशारा कर उसे रोका और ऑटो में बैठ गई। उसकी आंखें नम थी। वो धीरे से खुद से बात करती हुई बोली, मैं क्या कर रही हूँ? मैं ऐसी तो नहीं थी जैसी अब हूँ। ये सोचकर वो बेचैन होने लगी। उसने अपना हैंड पर्स खोला और उस हार वाले बॉक्स को देखकर खुद से बात करती हुई कहने लगी, रीमा आंटी बहुत अच्छी हैं और वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगी हैं। मैं बेटी बनकर कैसे उनका विश्वास तोड़ सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तभी ऑटो वाले ने पीछे पलटकर उससे पूछा, मैडम कहाँ चलना है? आपने बताया ही नहीं। उसकी बात सुन महिमा बोली, मरीन ड्राइव। और आंख बंद कर वो कुछ सोचने लगी। आंख बंद करते ही उसे बार बार रीमा की प्यार भरी नजरें और उसका चेहरा सामने आने लगा। उधर रजत अपने बेडरूम में हैरान परेशान बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे उसकी ड्रीम गर्ल का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, क्या हो गया है माही को? मुझे धोखा नहीं हो सकता। मैंने उसकी नजरों में अपने लिए हमेशा प्यार देखा है, फिर वो इतनी परेशान क्यों है? मेरा फोन भी नहीं उठा रही। ये सोचते हुए वो अपने बेड पर बैठ गया और उसने अपना मोबाइल उठाया और कहने लगा, महिमा ने कहा था उसे थोड़ा वक्त चाहिए। माँ का भी यही कहना है, क्या करूं? फिर उसने अपना फोन चेक कर रख दिया। उधर महिमा मरीन ड्राइव पहुंच चुकी थी। रात का समय था, 10:30 बज रहे थे, लेकिन वहां अब भी लोगों की चहल पहल थी। वहां पहुंचकर महिमा को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो वहां पहुंचकर एक किनारे पर बैठ गई और उसे बार बार रीमा की बातें और उसका प्यार याद आ रहा था। समंदर की आती जाती लहरें बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वो उन लहरों को देखकर सोचने लगी, कितना अजीब होता है इंसान। जब जैसा मंजर इंसानों के अंदर होता है, वैसा ही मंजर उसे अपने आसपास दिखने लगता है। आज इसी तरह मेरे अंदर भी एक तूफान उठा हुआ है, जिसकी लहरें आज मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? 2 राहें में आकर खड़ी हो गई हूँ, पर दोनों ही राहों पर मुझे माँ नजर आ रही है। ये सोचते हुए वो समंदर की आती जाती लहरों को बड़े गौर से देखने लगी। राय सिंह पैलेस में रीमा अपने बेडरूम में मौजूद थी और वो भी महिमा के बारे में ही सोच रही थी। अपने बेडरूम में बनी एक बड़ी सी विंडो के पास खड़ी होकर वो आसमान में चमक रहे चांद को बड़े गौर से देख रही थी। इसी दौरान बेडरूम में इंद्रजीत आए और उनकी आहट पाकर उन्होंने उनकी ओर देखा। रीमा को देखकर उन्होंने कहा, महिमा के बारे में सोच रही हो ना? ये कहते हुए वो उनके पास आकर खड़े हो गए। उन्हें अपने पास देखकर रीमा गहरी सांस लेती हुई बोली, हाँ, उसके बारे में ही सोच रही थी। इंद्रजीत ने उनकी ओर देखकर कहा, ना जाने क्यों मुझे आज वो कुछ परेशान सी मालूम हुई। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। ये बात मैंने रजत के सामने नहीं कही, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं रीमा जी। ये कहते हुए वो अपने पास खड़ी रीमा को देखने लगा, जो अब भी बड़े गौर से उस अंधेरी रात के चमकदार चांद को देख रही थी। रीमा ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, देखिए, अब बिल्कुल मत घबराइए। हमारी बेटी की पसंद बहुत ही बेहतर है। मैं महिमा से पहले भी मिल चुकी हूँ। वो बहुत ही नेक दिल की लड़की है। ये बोल वो इंद्रजीत की ओर देखने लगी। इंद्रजीत ने स्माइल करते हुए कहा, रीमा जी, अगर आपने महिमा को पसंद किया है तब तो फिर कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आखिर मैं भी तो आपकी ही पसंद था। ये कहते हुए वो हंसने लगे। दूसरी ओर महिमा अपने घर पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंची, इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। उसने लंबी सांस लेते हुए अपने हैंड पर्स से अपना मोबाइल निकाला। फोन रजत का था। उसका कॉल देख महिमा ने फोन रिसीव किया। फोन रिसीव होने के बाद दूसरी ओर से आवाज आई, माही, कहाँ थी तुम? और इस तरह तुम अचानक क्यों चली गई?
मेरा कॉल भी नहीं पिक कर रही थी। तुम ठीक तो हो ना? महिमा ने खुद को नॉर्मल करते हुए रिप्लाई किया, आई एम सॉरी राज, मैं इस तरह तुम्हारे घर से चली गई, ना जाने मुझे क्या हो गया था। इस पर रजत ने कहा, सच सच बताओ, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं सच जानना चाहता हूँ। वो बहुत ज्यादा सीरियस था। उसकी आवाज सुनकर महिमा अपने चेहरे पर फेक स्माइल देते हुए और अपनी आवाज बनाते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी ज्यादा खुशियां दे दी हैं कि उसे संभालने के लिए मेरी 2 हथेलियां भी छोटी पड़ने लगी हैं। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर महिमा बेवजह हंसने लगी। कुछ सोचकर रजत ने कहा, माँ ने भी यही कहा था कि तुम घबरा गई हो। तुम मेरे रहते बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारा राज हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, और अपने राज के रहते तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा राज हर पल तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, हर वक्त तुम्हारा ख्याल करेगा। वादा है तुम्हारे राज का। उसकी आवाज में उसका प्यार और उसकी गहराई साफ झलक रही थी, और उसकी कही गई एक एक बात सीधे महिमा के दिल तक पहुंच रही थी। वो चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, उसे महसूस कर रही थी। वो अब भी अपनी बात बिना रुके कहे जा रहा था। कम बोलने वाला और हमेशा सोच समझकर बोलने वाले रजत को ना जाने क्या हो गया था कि वो अपने दिल को महिमा के सामने खाली कर देना चाहता था, और महिमा को भी ना जाने क्यों उसकी बातें सुनना अच्छा लग रहा था। उसने आगे कहा, सोच लो माही, अब भी वक्त है। मेरी जिंदगी में आ गई हो, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुन वो तुरंत बोल पड़ी, खबरदार जो अपनी जबान से ऐसी बात निकाली तो। उसके शब्द उसके कंट्रोल के बाहर थे। उसने ऐसा क्यों कहा वो भी नहीं जानती थी, लेकिन बस कह दिया। फिर भी उसका कहना रजत को बहुत अच्छा लगा, और वो जोर से हंसते हुए बोला, तुम लड़कियां ना बहुत डिफिकल्ट होती हो। तुम्हें समझ पाना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। इस मामले में ना हम लड़के बड़े सीधे साधे और अच्छे होते हैं। सोच लिया कि तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना है, बस अब कोई डाउट नहीं। लेकिन तुम लड़कियों के मन में कितने डाउट होते हैं यार। महिमा ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर रजत खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, माँ भी यही कह रही थी कि एक लड़की जब ससुराल आती है उसे अपना मायका, अपने दोस्त, सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। शायद इसीलिए लड़कियां घबराती होंगी। उसकी इस बात को सुन महिमा बोली, क्या तुम्हें माँ ने कहा? इस पर उसका जवाब आया, हाँ उन्होंने ही मुझे समझाया, बल्कि वो तो कह रही थी कि मैं अभी तुम्हें परेशान ना करूं, तुम्हें थोड़ा वक्त दूं संभलने का। लेकिन क्या करूं, कमबख्त दिल तुमसे बात किए बगैर मानता ही नहीं। क्या करूं इसका? महिमा अब भी चुप थी। रजत ने फिर से कहा, क्या बात है, बात नहीं करोगी? इस पर महिमा का जवाब आया, आज मैं बहुत थक गई हूं, क्या हम कल बात करें प्लीज? रजत बोला, ठीक है तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं, गुड नाइट। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन रखने के बाद महिमा अपने बेड पर आकर लेट गई और खुद से बात करती हुई कहने लगी, आंटी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो मुझे कितना ज्यादा प्यार करती हैं, और ना जाने क्यों मुझे भी उनसे अजीब सा अटैचमेंट है। क्यों है ये? माता रानी। उधर अपनी ड्रीम गर्ल से फोन पर बात करने के बाद रजत को बहुत सुकून मिला और उसकी सारी परेशानियां चुटकियों में गायब हो गई। वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, आई लव यू महिमा, आई लव यू सो मच। अगली सुबह
रजत ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि इसी दौरान ड्राइंग रूम में मौजूद रीमा ने उसे आवाज देते हुए कहा, बेटा तेरी महिमा से बात हुई क्या? ये सुन उसने खुश होकर रिप्लाई किया, हाँ माँ। कुछ सोचकर रीमा ने कहा, वो खुश तो है ना बेटा? इस पर रजत उनसे गले लगकर बोला, हाँ माँ खुश है, आपने जैसा कहा था वही बात है, बस थोड़ी नर्वस है वो, और कोई बात नहीं। उसकी बात खत्म होते ही रीमा बोली, बेटा मैं भी वही सोच रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और तेरे बाबा को उसके घर जाकर उसकी माँ से मिलकर तुम दोनों की शादी फिक्स करा देनी चाहिए। ये बात सुन रजत बहुत खुश हुआ और अपने एक्सप्रेशंस छिपाते हुए कहने लगा, जैसा आपको और बाबा को ठीक लगे। तभी वहां अमित पहुंच गया और उसने माँ और रजत की बातें सुन ली। वो रजत के पास आकर उसे साइड हग करते हुए कहने लगा, शादी मुबारक बड़े भैया, और मुझे मेरी भाभी मुबारक। माँ आपको आपकी बहू मुबारक, हम सबको मुबारकबाद। ये कहते हुए वो अपनी माँ के गले लग गया और कहा, माँ मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। उसकी बात सुन रीमा ने रजत की ओर देखकर कहा, ठीक है आज शाम महिमा के घर जाएंगे। रजत तू भी ऑफिस से जल्दी आ जाना बेटा, कितना काम है मुझे, शगुन भी तैयार करना होगा। कहती हुई वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रजत अकेले खड़े होकर ही स्माइल कर रहा था, तो उसका लाडला छोटा भाई अब उसे छेड़े बिना कैसे रहता। उसने तुरंत एक बार फिर गाना शुरू कर दिया, ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। ये कहते हुए वो रजत के चारों ओर छोटे बच्चों की तरह खुश होकर डांस करने लगा। उसे ऐसा करते देख रजत भी जोर से हंस रहा था। दूर से खड़े होकर इंद्रजीत अपने दोनों बेटों की खुशी में बेहद खुश हो रहे थे। इसी दौरान वहां शनाया पहुंची और अमित को डांस करते देख वो हैरान होती हुई बोली, क्या बात है अमित, तुम डांस क्यों कर रहे हो? उसे वहां देखकर अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और डांस करने लगा। उसे ऐसा करते देख वहां मौजूद रजत और भी ज्यादा जोर से हंसने लगा। शनाया उसका हाथ छोड़ती हुई बोली, अमित तुम पूरे पागल लग रहे हो। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, शनाया खबर ही ऐसी है कि तुम भी सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। ये सुन वो रजत की ओर देखने लगी और फिर अमित बोला, मेरी भाभी आने वाली है, मेरे भाई की शादी फिक्स होने वाली है। उसकी बात सुनकर शनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई और इस खबर को सुनकर उसे ऐसा लगा मानो किसी ने गर्म शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। इसी दौरान वहां रीमा पहुंची और वहां शनाया को मौजूद देखकर उन्होंने कहा, अरे बेटा कब आई तुम? शनाया ने खुद को संभालते हुए रिप्लाई किया, जी आंटी बस अभी आई। रीमा खुश होती हुई बोली, मुझसे ज्यादा तो अपने दोस्त को तू जानती है, तुझे तो महिमा के बारे में पता ही होगा। रजत के चेहरे पर अब भी एक बड़ी सी स्माइल थी। शनाया ने रजत की ओर देखकर कहा, हाँ मुझे पता है। रीमा ने उसकी ओर देखकर कहा, आज शाम हम उसका शगुन लेकर उसके घर जा रहे हैं। अच्छा हुआ जो तू आ गई, चल मेरे साथ चलकर कुछ तैयारियां करवा दे। ये बोलकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे वहां से वो अपने बेडरूम में ले गई, जहां उन्होंने ढेर सारे जेवर और कपड़े बिखरा कर रखे थे। वहां पहुंचकर शनाया ने कहा, आंटी ये सब क्या है? रीमा खुश होती हुई बोली, रजत राय सिंह का शगुन जाने वाला है तो तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। ये बोलकर वो उसे ज्वेलरी दिखाती हुई बोली, ये वाला सेट महिमा के लिए कैसा रहेगा? शनाया ने अपने चेहरे पर अपनी तकलीफ छुपाकर एक झूठी स्माइल करते हुए बोली, अच्छा है आंटी। उसकी आवाज उतरी हुई थी। रजत अपने ऑफिस पहुंच चुका था और हमेशा की तरह वो अपनी महिमा का वेट कर रहा था, उसी जगह जहां वो हमेशा मिलते थे।
इसी दौरान वहां महिमा पहुंच गई और उसे देखते ही वो उसके पास पहुंचकर बोला, माही, तुम्हें पता है एक गुड न्यूज है। उसकी बात सुनकर महिमा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। वो फिर से खुश होते हुए बोला, आज माँ बाबा शगुन लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आज हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। ये बात सुनकर महिमा कुछ हड़बड़ा गई। फिर उसने फेक स्माइल देते हुए कहा, कब आ रहे हैं आंटी अंकल? रजत खुश होते हुए बोला, आज शाम को। ये सुनकर महिमा कुछ सोचने लगी। उसे हैरान देख रजत बोला, यार प्लीज अब तो तुम नॉर्मल हो जाओ, मेरी पुरानी माँ ही बन जाओ जिससे मैंने प्यार किया था। उसकी बात सुन वो मुस्कुराकर बोली, आई एम सॉरी राज, मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ा है, मैं जल्दी से उसे खत्म कर लेती हूँ। आज मुझे भी तो घर जल्दी जाना होगा ना। रजत ने कह दिया और महिमा तुरंत वहां से अपने कैबिन की ओर जाने लगी। वहां जाकर उसने अपने मोबाइल से मंजू को फोन लगाया और उसकी फोन रिसीव करते ही बोल पड़ी, माँ आज शाम को राइसिंग फैमिली हमारे घर पर आने वाले हैं शगुन लेकर। उसकी बात सुनकर मंजू घबरा कर बोली, क्या? इस पर महिमा ने फिर से कहा, हाँ माँ, आज शाम। बस यही बताने के लिए मैंने कॉल किया था। ये बोल उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद मंजू बेचैन हो गई और ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ सोचने लगी। वो काफी परेशान थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। ये सोचते हुए उसकी आंखें नम होने लगी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। फिर कुछ सोचकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, राइसिंग फैमिली आ रही है, कहीं उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया तो? तब मैं क्या करूंगी? क्या कहूंगी उनसे? ये सोचकर वो बहुत परेशान होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होने वाला है? आखिर क्यों मंजू रायसिंह फैमिली के आने की खबर सुनकर इतना ज्यादा घबरा गई?